साथियों, देखिए आज चर्चा करेंगे डीबीपीएसटी के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 की जो डीबीपीएसटी अभी स्टार्ट होने वाले हैं उसकी कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें यूपी पुलिस फिजिकल टेस्ट डेट अनाउंस हो चुकी है। आप सबको इस बात के बारे में पता चल गया होगा। कुछ काम की ज़रूरी बातें उन पर ही चर्चा करूँगा मैं। ठीक है, ये सब आपके काम की नहीं है क्योंकि ये जब दे रखा है कब वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, और आगे आपको ये फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। यानी पीईटी का मतलब होता है फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये भी होगा, ये आगे होगा, लेकिन पहले पीएसटी होगा। पीएसटी और पीईटी में फ़र्क होता है। ठीक है, पीएसटी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको रनिंग वगैरह कहते हैं। ठीक है, डीबीपीएसटी के बारे में देखो, यहाँ से हमें कुछ जानकारी है क्या क्या करना है हमारे लिए। तो डीबीपीएसटी फुल फॉर्म क्या है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये चलो कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। आगे जिस चीज़ पर चर्चा करेंगे हम वो देखते हैं क्या क्या आपके लिए आवश्यक है, किन की चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उस पर फोकस करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएसटी यूपी पीआर भी कंडक्ट कराएगी। ये सब देखो फिर से वही बातें हैं, कुछ काम की नहीं है इसमें। ये भी इसमें बता रहे हैं इतने बारे में चर्चा कर ले रहे हैं यहाँ पर। हाइट जो रिक्वायरमेंट है फॉर मेल के लिए कितनी हाइट की आवश्यकता है। जो हमारे यूआर और ओबीसी और एससी, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए हाइट कम से कम हमारे लिए चाहिए 168 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनिमम 168 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। इसके ऊपर हो तो कोई फ़र्क नहीं, कम नहीं चलेगी। एसटी कैंडिडेट के लिए छूट है, इसमें कितनी है, मेल कैंडिडेट की बात की जा रही है अभी, उसमें 160 सेंटीमीटर चल जाएगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये हाइट में परिवर्तन होगा। फीमेल कैंडिडेट जो यूआर ओबीसी और एससी के हैं उनके लिए हाइट रखी गई है हमारी, कम से कम हाइट मिनिमम चाहिए 152 सेंटीमीटर। और एसटी की जो फीमेल हैं उनके लिए हाइट में थोड़ी छूट होगी, उनके लिए कितनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट के बारे में देखो, यही चीज़ आपको शॉर्ट फॉर्म में दी जाएगी। ये देखो मेल के लिए दे रखा है 168 और फीमेल के लिए दे रखा है 152। ठीक है, और एसटी में अलग से थोड़ी छूट का प्रावधान हैगा। तो ये यहाँ पर मेल के लिए 160 है और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है पीईटी मेजरमेंट में क्या क्या होगा। आपका जो चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, ध्यान रखेंगे फीमेल का कोई चेस्ट नहीं नापा जाता है, लेकिन मेल का मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो यूआर ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो लोग हैं हमारे कैंडिडेट हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं हमारे, उनके लिए चेस्ट में कम से कम कितना चेस्ट चाहिए, 79 सेंटीमीटर चाहिए एटलीस्ट, मतलब कम से कम 79 तो चाहिए अनएक्सपेंसिड, यानी बगैर फुलाए। यही बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको थंबनेल पे लिखा है कि इस चीज़ से लड़के बहुत बाहर होते हैं। क्या ज़रूरी है कि एक्सपेंस जब आपका किया जाएगा तो आपके पास 84 चेस्ट होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंसन चाहिए। समझ पा रहे हो, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत का विषय यही रहता है, यहीं पर बच्चे बहुत आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आगे एसटी के जो व्यक्ति हैं हमारे, उनके लिए छूट दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें बिना एक्सपेंड किए हुए हमारे 77 चल जाएगा उनका, और एक्सपेंड करने के बाद हम 82। ठीक है, चेस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये देखो वही बात है, इसमें इनको शॉर्ट फॉर्म में बता दी गई है। मेल के लिए 79 है। ठीक है, बिना एक्सपेंड और एक्सपेंड, सॉरी ये तो गलत लिख गया इसमें, ये क्या रखा है, फीमेल नहीं है ये एक्सपेंड करे हुए, एक्सपेंड करने के बाद में है। ठीक है, एक्सपेंड करोगे तब कम से तब जाकर ये चेस्ट चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 17 चाहिए, 77 दे रखा है ये, और ये फीमेल के लिए नहीं है। और ये हमारा आफ्टर एक्सपेंड, ठीक है, फुलाव के बाद में ये चेस्ट चाहिए। ठीक है, वेट पे चर्चा कर ले रहे हैं। देखो, फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम ऑल कैटेगरी मस्ट वेट एट लीस्ट 40 kg। किसी भी कैटेगरी की फीमेल होनी चाहिए, उसके लिए 40 kg वजन चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं
मेल हो या फीमेल हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए इन्होंने 40 केजी वजन को मानक माना है इन्होंने, ठीक है। कितना 40 केजी, ठीक है। चाहे किसी भी कैटेगरी का हुआ यही वेट इन्होंने माना है, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। डॉक्यूमेंट देखो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट हुआ, ठीक है, और उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो अलग से नहीं, अब तो अधिकांश लोगों का साथ में ही जुड़ा हुआ होगा, पहले अलग से आता था जिसको संगत बोलते थे, ठीक है। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, स्थाई सर्टिफिकेट, और ये सबका वेरिफिकेशन ले लें, सबको सेल्फ अटेस्ट कर लें, फ़ोटो अपने साथ में रख लें 10-15 फ़ोटो खिंचवा के, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई ज़्यादा नया तूफ़ान नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। टाइम से अपने सेंटर पर पहुँच जाएँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और आसानी से आपका DPST हो जाएगा, कोई ज़्यादा तूफ़ान नहीं होता उसमें। हाइट और चेस्ट नापता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होती हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, यही चीज़ होती है, ठीक है। तो आप कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।